वेलकम बैक नाज़रीन। एनबीपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशनल सिंक्रो चैंपियनशिप का दूसरा सेमीफाइनल जारी है जो कि खेला फ्रेम जा रहा स्कोर 3-2 6 फ्रेम एहसन रमज़ान टू ब्रेक। है एहसन रमज़ान और बाबर मसीह के दरमियान। छठे फ्रेम का आगाज़ एहसन रमज़ान के साथ। एक अच्छा कमबैक किया था लास्ट फ्रेम में बाबर मसीह ने। दो फ्रेम को खसारे को कम करते हुए अब सिर्फ एक फ्रेम पे ले आए हैं बाबर मसीह। और दोनों ही खिलाड़ी बिल्कुल नहीं डरे हुए एक दूसरे के गेम से, क्योंकि वाकिफ है एक दूसरे की गेम और मैच परफॉर्मेंस से। काफ़ी टूर्नामेंट्स आपस में खेले हैं जिसकी बहुत बड़ी वजह है इनके लोकल टूर्नामेंट्स मुनक्किद होने की, जहां मुसलसल प्रैक्टिस मिलती रही है खिलाड़ियों को। और वही भी मैच प्रैक्टिस आज यहाँ इस लेवल पे इन तमाम खिलाड़ियों के काम आ रही है। क्वेश्चन की मदद से अटैम्प्ट किया था रेड बॉल को पॉट करने के लिए। लकी रहे थोड़े, क्योंकि जिस रेड को अटैम्प्ट कर रहे थे वो सेव हुआ है। लेकिन अटैम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे एहसन रमज़ान, जबकि बहुत नैरो स्पेस होगा। यू हैव टू बी केयरफुल। गुड पॉट, 1 अच्छा शॉट, अच्छा मौका एहसन रमज़ान के पास। नाजरीन, ये फ़र्क होता है जब आपको पूरे साल कम्पेटिटिव स्नूकर खेलने को मिले, तो डेफिनेटली आपका रीजन, आपका स्टेट नेशनल लेवल 8 पे, इंटरनेशनल लेवल पे स्कोर करता है। इसीलिए शायद आज के तमाम चार क्यूइस्ट सूबे पंजाब से हैं, जहां मुसलसल 12 महीने मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स के मुनक्किद होते रहते हैं और एक अच्छा सेटअप क्रिएट कर दिया है एहसन वहाँ पे, रमज़ान 8 जिससे हमारे नेशनल चैम्पियंस, वर्ल्ड चैम्पियंस को प्रैक्टिस करने का बेहतरीन मौका मिलता है। इसमें कई लोगों की काविशें शामिल हैं। 1
पंजाब एसोसिएशन के साथ साथ शोएब आरिफ एक बड़ा नाम होते जा रहे हैं, जहां प्रो स्नूकर, सागा स्नूकर के नाम से बड़े बड़े इवेंट्स मुनक्किद होते हैं और हमारे राइजिंग स्टार्स और करंट स्टार्स को बेहतरीन स्नूकर competitive मैचेस मिलते हैं। और उन्हीं का नतीजा है कि 6, आज इतना शानदार competitive स्नूकर मैच हमारे सामने इस नेशनल टूर्नामेंट में। 7, brown ball, 11, 12, अच्छी कोशिश थी बाबर मसीह की जानिब से ब्लैक को फ्री किया, लेकिन पोर्टेबल पोजीशन पे अवेलेबल नहीं है ब्लैक, तब यहाँ सेफ्टी की जानिब पड़ेंगे, क्योंकि ये ब्लैक अगर किसी भी कॉर्नर पॉकेट में अवेलेबल होता तो यकीनन अटैम्प्ट करते बाबर मसीह। Babar Masih 12, रफ्ता रफ्ता अरीना में इस मैच को विटनेस करने के लिए क्राउड बढ़ता हुआ, क्योंकि जितना शानदार मैचेस हैं, ये लाइनअप ही एक बेमिसाल लाइनअप था सेमीफाइनल्स का। हारिस ताहिर, मोहम्मद सज्जाद, जहां मोहम्मद सज्जाद ने फाइनल में जगह बना ली है 6-4 फर्स्ट सेमीफाइनल जीत के, और दूसरे सेमीफाइनल की रेस अभी भी जारी है जहां 3-2 लीड कर रहे हैं हसन रमज़ान, और कम बैक के लिए तैयार हैं बिल्कुल बाबर मसीह। एक इंटेंस सेफ्टी बैटल दोनों ही खिलाड़ियों के दरमियान, पूरी कोशिश एक दूसरे से कोई गलती फोर्स की जाए और मौका अपने आप को फराहम करें कि वेस्ट
यहाँ कुछ लॉन्ग पॉट अवेलेबल है एहसन रमज़ान के लिए, देखना होगा। टाइम करते हैं, ये सेफ्टी की जाने पड़ेंगे, अच्छे से देख रहे हैं। अटैम्प्ट ज़रूर किया लॉन्ग पॉट, लेकिन कामयाब ना हो सके। फेवरेबल रही, लकी रहे यहाँ जो रेड बॉल अटैम्प्ट किया था, उसके साथ कनेक्ट होके एक और रेड बॉल टॉप टेबल पे आया, लेकिन पॉटेबल नहीं है वो बाबर मसीह के लिए। सो इट्स अ टफ सेफ्टी शॉट फॉर बाबर। मुश्किल था बाबर मसीह के लिए कंप्लीट सेव करना। चांस है एहसन के पास, नॉट अ इजी चांस बाय एनी मीन। अच्छा पॉट पर क्यू वन। बॉल कंट्रोल नहीं कर सके। क्या सेल्फ स्नूकर का सामना है एहसन रमज़ान को। सिर्फ 4 पॉइंट की बढ़तरी है अब तक बाबर मसीह के पास। और सेल्फ स्नूकर का यकीनन सामना था, स्पिन करके रेड से बचाते हुए ब्लू बॉल को खेला, लेकिन मुश्किल वही कि सेव नहीं करा सके। और पॉटेबल चांस है बाबर के पास, देखना होगा इस लिमिटेड चांस को क्या एक बेहतरीन मौके में तब्दील कर सकते हैं बाबर। वन। एट। नाइन। किस्मत का साथ रहा यहाँ एहसन रमज़ान का। बॉल पॉट करके क्यू बॉल ओवर रन करना था, ही नोज़ दैट, और इसीलिए कोशिश थी उनकी कि कुछ लकी प्लेसमेंट मिले। माइट बी पिंक अवेलेबल हो, लेकिन अगर नहीं तो ग्रीन कॉर्नर में ब्लू बॉल अवेलेबल है जिसके लिए ये पॉट पे जा सकते हैं। फोर्टीन। 15। 22।
23, रिमेनिंग रेड्स का जायज़ा लेते हुए एहसन रमज़ान पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं इस मौके को। अगर इसी तरह अपने रन को कंटिन्यू रखेंगे तो यकीनन अपनी मंजिल की जानिब एक और कदम बढ़ जाएंगे एहसन रमज़ान। और यहाँ चांस लिया था, डिस्टर्ब किया था मौजूदा रेड्स को, ओपन रेड मौजूद थे, लेकिन एक ब्रेव 30, अटैम्प्ट लेते हुए और अब यकीनन पछतावे के शिकार हैं एहसन रमज़ान, क्योंकि बिल्कुल नहीं इरादे में थे कि मौका दें बाबर मसीह को, पर बज़ाहिर पोजीशन देख के लगता है सेफ्टी की जानिब बढ़ना होगा एहसन रमज़ान को। 30, Ehsan Ramzan. Babar Masih 12, Ehsan Ramzan 39. और एक मरतबा फिर सेफ्टी बैटल का आगाज़ दोनों खिलाड़ियों के दरमियान, लेकिन लगता है चांस मिला है बाबर मसीह को, ज़रूर पॉटिंग ट्राई लेंगे यहाँ। पॉटिंग अटैम्प्ट ज़रूर थी बाबर मसीह की जानिब से, लेकिन मिस किया और लकी भी रहे यहाँ। कहीं ना कहीं सेफ्टी एक्सपेक्ट माइंड में था, इसलिए चेक साइड देते हुए खेला था इस शॉट को। क्यू बॉल स्ट्रेट कनेक्ट किया बॉब कुशन की जानिब। बहुत ही नाजुक सूरत हाल पे ये मैच नाजरीन। अगर यहाँ से 3 ऑल कर देते हैं बाबर मसीह तो बहुत अच्छा कमबैक होगा उनकी जानिब से, जबकि अगर एहसन रमज़ान 4-2 लीड कर जाते हैं तो एक बड़ा प्रेशर बबल बिल्डअप कर देंगे बाबर मसीह के लिए। सेफ्टी की कोशिश थी बाबर मसीह की, लेकिन लूज शॉट यहाँ पे राइट ब्लैक कॉर्नर पॉकेट में। रेड अवेलेबल है सन रमज़ान के लिए। क्या इस मर्तबा अपने मिशन को अकम्प्लिश कर पाएंगे सन रमज़ान और एक बार फिर 2 फ्रेम की बरतरी हासिल कर सकते हैं? पूरा मौका है सन रमज़ान के पास। 1, बाबर नाखुश नज़र आ रहे हैं अपनी कारकर्दगी से फिल वक्त, क्योंकि अभी इंटरनेशनल लेवल पे सिल्वर मेडल हासिल करके आए हैं पाकिस्तान के लिए, अच्छी फॉर्म में मौजूद हैं, लेकिन अब तक थोड़े से ऑफ कलर नज़र आए हैं एहसन रमज़ान के अगेंस्ट। और जल्दी ही अपने रिदम को गेन करना होगा बाबर मसीह को, वरना वक्त तो बहुत है पर वक्त हाथ से निकल सकता है 6, बाबर मसीह के लिए।
7, अच्छा 12. की बॉल कंट्रोल बाबर मसीह के अगेंस्ट एहसन रमज़ान इस वक्त प्रोड्यूस करते हुए। और बात यही होती है नाज़रीन, जब आप ऑन टेबल 13, ऑन मैच हैं तो दोनों खिलाड़ी एक ही पोजीशन पे आ जाते हैं। टाइटल्स, विनिंग्स, चैम्पियनशिप सब एक साइड हो जाती है और एक्सपीरियंस ऑफ परफॉर्मेंस एक साइड। तो यकीनन एक्सपीरियंस ऑफ परफॉर्मेंस बहुत शानदार है बाबर मसीह के पास, लेकिन इस वक्त जो ड्रीम रन चल रहा है एहसन रमज़ान का, उसके तले कहीं बाबर मसीह भी अपने इस फाइनल की चांस से हाथ ना धो बैठे। 19, और अब लीड बढ़ते हुए 40 पॉइंट, तो सिर्फ रेड और कलर दरकार है एहसन रमज़ान को इस फ्रेम को सेव करके इस मैच में अपनी बढ़तरी को मज़ीद बढ़ाने में। And here Hassan comes the Ramzan game 19, of pressure. सिर्फ रेड कलर दरकार था, कंफर्म करना चाहते थे रेड, मिस किया। अपसेट हैं एहसन रमज़ान, क्योंकि अगर ऐसा फ्रेम क्लिंच कर जाते हैं बाबर मसीह तो अब तक की गई तमाम गलतियां बाबर मसीह की धुल जाएंगी, क्योंकि 40 पॉइंट की लीड भी वैल्यू नहीं रखती अगर पोर्टेबल पॉइंट्स 1, अवेलेबल हों, जो कि 51 थे लास्ट रेड के साथ। अगर पिंग भी पॉट करते हैं तो स्टिल 50 पॉइंट्स की क्लियरेंस कर सकते हैं बाबर मसीह। seven, 8, 14, 15, Key shot of the frame, blue to yellow. And comfortably placed. बहुत अच्छा शॉट प्रेशर में ब्लू को पॉट किया, 20, येलो के लिए प्लेसमेंट हासिल की है। और अब यहाँ से क्लियरेंस दरकार है बाबर मसीह को इस मैच को 3 ऑल पोजीशन पे ले जाने के लिए। 22, 25, 29, बहुत ही शानदार फ्रेम क्लिंच करते हुए बाबर मसीह सिर्फ ये फ्रेम नहीं क्लिंच किया है, एक शानदार वापसी होगी बाबर मसीह की इस मैच में। अगर 4-2 डाउन हो जाते तो 34,
बहुत बड़ा एडवांटेज होता एहसन रमज़ान के पास, लेकिन जिस पॉइंट से इस फ्रेम को अपने नाम करने के लिए कामजन है बाबर मसीह, एक चोट ज़रूर 40. पहुंचेगी एहसन रमज़ान को। चाहे स्कोर लेवल ही हुए हैं, लीड नहीं कर पाएंगे यहाँ, बट स्टिल इट्स अ बिग बिग फ्रेम। 47 और frame. 47 पॉइंट्स की शानदार 3 रेड क्लियरेंस के साथ इस छठे फ्रेम को अपने नाम कर लिया है बाबर मसीह ने। और इसी के साथ नाज़रीन मैच एक दिलचस्प पोजीशन पे पहुंच चुका है। वी आर हाफ वे थ्रू 3 ऑल। तो कहीं मत जाइएगा, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आपकी खिदमत में।